हेलो गाइस, देखिए आपको एक क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा हो अरे तो कल वाले क्वेश्चन है। कल वाले नहीं है, कल वाले थे माध्यिका के, मीडियन के, आज है मीन के, माध्य के। दोनों का तरीका अलग अलग है, पर ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। कोई सी ऐसी शिफ्ट नहीं है जो रेलवे ग्रुप डी की जिसमें क्वेश्चन आ रहे हो। और रेलवे ग्रुप डी तो दूर की बात है, हर एक शिफ्ट जो लेखपाल का होता है ना, उसमें भी हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आते हैं स्टैटिस्टिक्स, और इसको आप अगर बारंबारता के नाम से भी जानते होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद तो मुझे पता आप सभी क्वेश्चनों को कर पाओगे। सबसे पहले मीन को समझ लीजिए। मीन क्या है? जैसे मैंने क्या, अगर आप 4-5 लोग आए और आपको मैंने कुछ पैसे दिए, मैंने जाओ टॉफी खाओ, मैंने किसी को 5, किसी को 4, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 1 रुपया दे दिया, पर होगा क्या? द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी। लड़ाई क्यों होगी? जिसके पास कम है उसे दुख लगे और जिसके पास ज्यादा है उसे खुशी होगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि ऐसा कि बहुत खुशी मना ली, ये पैसे मुझे वापस दे दो। मैंने क्या करा, जिसको 5 दिए थे 5 ले लिया, यानी जिसको जो जो दिया था ले लिया वापस। तो 5 4 9, 2 11, 3 14 और 1 15, मैंने 15 रुपए वापस ले लिए। अब ये लोग कितने थे? 5। मैंने क्या करा, इन 15 रुपयों को ऐसा सोचा मैंने कि यार पांचों में बराबर बराबर बांट दूं। तो मैंने इसको क्या करा, 5 हिस्सों में बांटने के लिए 5 से डिवाइड दिया। तो जब 5 से डिवाइड दिया तो 5 हिस्सों में जब बराबर बराबर बांटा तो हर किसी के हिस्से में 3 रुपए दिए, जिससे कोई द्वंद्व भी ना हुआ। जो ये 3 निकल कर आए यही होता है एवरेज की, औसतन एक ऐसी वैल्यू जो सभी में बराबर बराबर बांटी जा सके। इसी को हम क्या कह देते हैं? एवरेज। और इसी को हम मीन और माध्य भी कहते हैं। यानी आप एक नॉर्मल सी बात समझ पाएगी सर। मीन सिंपल सी बात यह है कि टोटल जो भी है उसे ऊपर रखिए और कितने हिस्सों में बांट रहे हैं उसे नीचे रख दीजिए। जैसे मैंने कहीं पर अगर एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, और एक जगह 2 आदमी और एक ग्रुप में 3 आदमी, 2 आदमियों को 5-5 रुपए दिए और 3 आदमियों को मैंने 3-3 रुपए दे दिए। अब ये जो 2 आदमी हैं जिनके पास 5-5 रुपए हैं, इनके पास टोटल 10 रुपए पहुंच गए। 3 आदमियों के पास 3-3 के हिसाब से 9 रुपए, ये तो इनके पास टोटल 19 रुपए पहुंच गए। पर मैं ये चाह रहा हूँ 19 रुपए टोटल 2 और 3 पांचों में बराबर बराबर बटे। तो मैं इन 19 को 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना निकल कर आएगा? 3.8 3.8 3.8। यानी सिंपल लॉजिक आप समझ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना मीन वाले, ये मीडियन से भी ज्यादा आसान पड़ जाते हैं। सिंपल इसमें एक कैलकुलेशन होती है। तो आपको करना क्या, देखिए आप जो जब भी एफ लिखा आएगा ना, तो एफ आप समझ लेना कि एफ का मतलब यह है कि लोगों की संख्या। यानी कि मैंने बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे पर्सन लिख दिया। समझ लीजिए ये 2 लोग हैं जिनके पास 3-3 रुपए हैं। तो 2 लोगों के पास 3-3, तो 2 3 6 रुपए तो यहाँ से आ गए। 5 लोगों के पास 4-4 रुपए, 5 चौक 20 रुपए ये आ गए। 4 पंजे 20 ये आ गए। 2 दूनी 4 ये आ गया। 5 छिक 30 ये आ गया। अब अगर देखा जाए तो टोटल इनके पास कितने रुपए पहुंच गए? तो इनके पास पहुंचे 20-20 40 30 70, 4 6 10 70 और 10 80। पर ये कितने लोगों के पास है? तो लोगों की संख्या ये है। तो ये लोगों की संख्या को जब गिनेंगे तो मेरे भाई गिन लेते हैं, 5 और 5 10, 4 और 4 8 18। तो टोटल 18 लोगों पर 80 रुपए हैं। अब मीन का मतलब क्या है? जब भी कहीं क्वेश्चन पे माध्य यानी कि मीन आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपल सी वो बात पूछ रहा है कि एवरेज। तो 80 रुपयों को जब हम 18 लोगों में बांटेंगे तो 18 से हम डिवाइड कर देंगे। कर दिया, बस काट दीजिए। 2 से 40 पर, 2 से 9 पर, 40/9 हमारा आंसर आ गया। जैसे कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लीजिए आ जाइए। देखें अगला क्वेश्चन के अंदर जब हम आए तो यहां पर एफ मतलब 4 लोग 5-5 रुपए, 4 पंजे 20 प्लस 8 6 जा 48 प्लस 14 7 जा 98 प्लस 11 8 जा 88 प्लस 9 3 जा 27। इन सभी को जोड़ देते हैं। 20 40 60 और 9 और 6 15, 150 और 8 8 150, 8 5 13, ठीक है 13 और 20 ये हो गया मेरे भाई 250। 250, 8 और 8 8 ये हो गया 24, 24 7 31 और 31 ये हो गया 281। अब ये 281 टोटल बना। अब ये 281 किन सभी लोगों के पास था? ये तो एफ कितना है? 4 8 14 11 3, इन सभी को टोटल कर देते हैं। जब टोटल करके देखेंगे तो हमारा कितना निकल कर आता है मेरे भाई? टोटल कर लेते हैं तो 8 और 3 11, 11 और 11 22, ठीक है, और 14 और 4 ये हो गया हमारा 18। 8 और 10 का जीरो हाथ ले 40। तो 40 लोगों में 281 को बांटना है, तो 281/40 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा अगर आपको जाने तो 4 7 जा 28, 1 ना जाने का 0, यानी कि 70 पॉइंट यानी 7.0 समथिंग ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे जैसे इस क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में है कि भैया ये लोग हैं और इनकी ये हाइट दे रखी है। तो हमें इस तरह से क्या करना था भाई? 3 लोगों की हाइट है 120, तो 12 3 36 360। इसी तरह से पूरा क्वेश्चन जब करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कभी कभी क्वेश्चनों में यहाँ पर के की वैल्यू, और ये आपको होमवर्क मतलब कमेंट में बताना जब क्वेश्चन ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद। अब इस पर आते हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए मेरे भाई? इस समय हमें के की वैल्यू चाहिए। हमें मीन जो है वो पहले दे रखा है 15 है, ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। 6 लोग 5 5 हाइट 6 5 30, या 6 लोग जिन पे 5 5 रुपए।
के लोग जिन पे 10-10 है, तो यहाँ से 10 के आ गया, 15 6 जा 90, 10 इंटू 20 200, और 5 इंटू 20 मेरे भाई कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब आप इन सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे क्या 520 1020 6 15 6 90। ठीक है, जो आप जोड़ोगे तो आप देखोगे मेरे भाई कितना हमने 100 200 और 90 और 20 420 प्लस में ये आ गया आपका 10K। ठीक है, अब कितने लोग हैं ये सारे के सारे, तो ये लोग हैं मेरे भाई 6 और 6 12, 6 और 6 12 12 और 10 22 22 और 5 27 27 लोग हैं, और एक आ जाएगा मेरे भाई के, 27 प्लस के, और बराबर मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या, टक 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 टक, एवरेज कितना दे रखा है, ये दे तो रखा है 15 बस। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आपका डायरेक्ट के की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है। अब इस वाले कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा बच्चा डरता है वर्ग अंतराल वाले में, माध्य का या मीन जो भी निकालते हैं इसके अंदर, तो इसमें दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, वो पूछ लेगा वर्ग अंतराल दे देता है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, और ठीक है इसका भी आप सॉल्व करके बताना क्या आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इनके बीचों बीच वाली एक वैल्यू देखना है, तो जैसे इनके बीच वाला वैल्यू 5 है तो 5 दूनी यहाँ लिख देंगे 10, इनके बीच वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 और 20 के बीच 15, तो 15 पंजे 75। ठीक है, इनके बीच वाली वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो 20 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा मेरे भाई 25, तो 25 दिए, ये भी 75। इनके बीच में आ जाएगा 35, 35 चौके मेरे भाई 2 70 140। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा मेरे भाई 45, 45 दूनी 90। इन सभी को जोड़ दीजिए, 75 75 150 140 90 और 10, तो मेरे भाई जीरो का तो जीरो आ जाएगा, 9 और 1 10 5 8 9, तो ये आ जाएगा 19 का 9 हासिल 1 1 2 3, ये हो गया 390। और 390 कितना है, कितने लोग हैं, तो मेरे भाई इनको जोड़ कर देख लेते हैं, 5 और 2 7 और 3 10 10, 4 और 2 6 16, तो 16 में 390 को जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से सीधा मीन आ जाएगा। तो देखिए बहुत टफ तो नहीं था ये भी, आप समझ गए आपको क्या करना है। ठीक है, तो मुझे अभी आपको दो चीजें बतानी है, एक तो के की वैल्यू क्या निकलेगी और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ मेरे भाई अगर आपको इस तरह की सारी चीजें पहले पढ़नी थी और आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि आप पास हो जाओगे, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक 20 दिन 20 चैप्टर मैथ का क्रैश कोर्स, ये जो टॉप तक ऐप पर, और यहाँ पे एक बुक है जो फ्री मिलेगी आपको टॉप तक ऐप पर, जो 11 रुपये एक चार्जेस लगेंगे जो कि ऐप के चार्जेस हैं। ठीक है, और एक 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स है जो बिल्कुल आपको फ्री मिलता है। तो टॉप तक ऐप आप सभी के फोन में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ही सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बेस्ट, इंडिया की सबसे बेस्ट चीज आपको टॉप तक ऐप पर मिलेगी, और बहुत सारी फ्री चीजें भी वहां पे मिलती हैं जिससे आपको एग्जाम में 100% पास हो पाओगे। तो जाइए और इस वीडियो को शेयर करें बिना मत रुकना, क्योंकि ये हर क्वेश्चन हर एक उसमें शिफ्ट में आ रहा है, और कहीं ऐसा रहो कहीं आपका भाई हो या आपके शिफ्ट में आ जाए और आप इसको पढ़ कर ना जाओ। ओके भाई, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।